मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों और बहनों, आज 15 अगस्त 2025 का यह ऐतिहासिक दिन है। हम सब इस लाल किले की प्राचीर से अपने उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया ताकि हम आज़ादी की सांस ले सकें। इस महान अवसर पर मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस दमदार और ऐतिहासिक भाषण का सार बताने जा रहा हूं जो उन्होंने इसी मंच से दिया था। ये भाषण 103 मिनट का था, लेकिन मैं इसका निचोड़ आपके सामने 7 मिनट में पेश करूंगा। 1. राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद पर संदेश, 1.5 मिनट। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण की शुरुआत एक गर्जना के साथ की। उन्होंने कहा कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा। आज हमारा देश अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारी ताकत का सबूत है। उन्होंने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया और कहा, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अगर कोई हमारी सुरक्षा को चुनौती देगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये नया भारत है जो अपने स्वाभिमान और नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। 2. मिशन सुदर्शन चक्र, 1 मिनट। अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने मिशन सुदर्शन चक्र की एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य मिशन नहीं, बल्कि एक ऐसा रक्षा कवच है जो हमारी सीमाओं को अभेद्य बना देगा। उन्होंने कहा कि अब हम केवल रक्षा ही नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को करारा जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। यह मिशन भारत की रक्षा प्रणाली में एक नया अध्याय लिखेगा। अब भारत के लिए सुरक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक अटल संकल्प है। 3. घुसपैठ और जनसांख्यिकीय सुरक्षा, 1 मिनट। प्रधानमंत्री जी ने अवैध घुसपैठ की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए केवल सीमा पार से आने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आंतरिक सुरक्षा और हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इसीलिए सरकार ने डेमोग्राफिक मिशन शुरू करने का फैसला लिया है ताकि देश के जनसांख्यिकीय संतुलन को बचाया जा सके। उन्होंने हर नागरिक से अपील की कि हम सब मिलकर इस समस्या के प्रति जागरूक हों, क्योंकि ये हमारे देश के भविष्य का सवाल है। 4. आत्मनिर्भर भारत और आर्थिक रक्षा, 1 मिनट। प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक वो आत्मनिर्भर न हो। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की नीति को फिर से दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और ऊर्जा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। उन्होंने कहा, दूसरों पर निर्भरता का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। हमें अपनी ताकत पर खड़ा होना होगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। 5. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का योगदान, 1 मिनट। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के योगदान की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि संघ का राष्ट्र